नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज के शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, लड़ना है, जूझना है, बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन आपको लेना है। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। देखिए पहला क्वेश्चन, बालक के विकास में योगदान होता है किसका? बालक का विकास में योगदान किसका होता है? ए अच्छे विद्यालय का, बी पाठ्य पुस्तकों का, सी धनवान माता पिता होंगे तभी बच्चे का विकास होगा, या ऑप्शन नंबर डी योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी योग्य एवं समर्पित शिक्षक होंगे तो बालक का निश्चित ही विकास होगा। दोस्तों यहाँ पर बालक की अहम योगदान भूमिका रहेगी विकास में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है दोस्तों। उस नेता में उत्तम गुण है, उसमें प्रमुख माध्यम क्या है दोस्तों? उसके पास राजनीतिक मंच होना चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, घर, या ऑप्शन नंबर डी फिल्म हॉल है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों करेक्ट सटीक ऑप्शन नंबर बी स्कूल। अगर जो भी नेता स्कूल से शिक्षित होकर आगे बढ़ा है तो उसमें उत्तम नेता में गुणों के लिए प्रमुख माध्यम सर्वोपरि रहेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम करवाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा यूरोपीय देशों में ही हो रहा है, या ऑप्शन नंबर डी, ये कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर सही है। बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर दोस्तों एशिया यूरोपीय देशों में ही हो रहा है दोस्तों, भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है क्योंकि? जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों का औसत निकाला जाता है अधिगम के माध्यम से। ए, इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। बी, यह आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन सुमेलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकालने से शिक्षक को क्या फायदेमंद हो सकता है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन के रूप में सुमेलित किया जा सकता है। बच्चा का कितना अधिगम है, कितनी पढ़ाई वो कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है, एक तुलना कर सकते हैं शिक्षक द्वारा इस मापने से। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन आपके समझ, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों? अगर ज़्यादातर छात्र भूल रहा है तो उसको किस प्रकार से दोस्तों किस पद्धति से भूल सुधार यानी उसको सुधार की ओर से अग्रसर करते हुए पढ़ाई के प्रति उसको ध्यान से आकर्षित करना, उस किस विधि से आकर्षित किया जा सकता है? ये खेल विधि से, बी ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा यानी उसको पढ़ने में स्वतंत्रता दी जाए। ऑप्शन नंबर डी नाटकीय तरीके से। जी हाँ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपके समक्ष रहा तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर क्या दोस्तों? बिल्कुल राइट और दोस्तों और सटीक आंसर दोस्तों इसका रहेगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही सरल। और दोस्तों इसका जवाब नाटकीय तरीके से। नाटकीय तरीके से अर्थात दोस्तों बच्चों में वो छात्रों को अगर नाटकीय प्रवृत्ति से उनको समझाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अगर नाटकीय रूप से नाटकीय रूपांतर करके आप उसको समझाएंगे तो एक शिक्षक के भांति उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और उसमें जो भूल की प्रवृत्ति है वो बहुत ही धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, प्राप्त संकेतों द्वारा अगर कोई किसी को प्राप्त संकेत मिल चुके हैं तो व्यक्तिगत अर्थ में जोड़ने की क्या प्रक्रिया कहलाती है? ए निकुटन, बी संप्रेषण, सी सुसाध्यक, या ऑप्शन नंबर डी विकुटक। संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सही है। बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुसाध्यक वो प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ में जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सातवां क्वेश्चन आपके समक्ष सामने, तो दीजिए सही जवाब। क्या कहिए? दीजिए सही जवाब ताकि हो जाए आपका सिलेक्शन पार। तो दीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका बाल विकास का ज्ञान होता है दोस्तों शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययन से
बी व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ एवं सुंदर होता है, या ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है शिक्षक को, या ऑप्शन नंबर डी बालकों की मनोवृत्ति समझने में जो है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक से लाभ होता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर 100% सही जवाब जो मुझे आंसर आपके नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ऑप्शन नंबर डी बालकों की मनोवृत्ति समझने में। जी हाँ दोस्तों, बालकों की रुचि किस प्रकार से है, वो किस ढंग से वो चाल चलन उनके हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक आवश्यक रूप से ज़रूरी है। और जब शिक्षक अध्ययन करा रहा है छात्रों को, संप्रेषण के माध्यम से छात्रों का जो है वाद विवाद के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत भी आता है, तो उस समय जो है वो शिक्षा मनोवैज्ञानिक बहुत ही आवश्यक जरूरी होते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन, विद्यार्थी आम श्रोता में कोई अंतर नहीं होता। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं होता, उक्त पंक्ति से आप, जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी और आम जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए असहमत, बी सहमत, सी कम सहमत, या ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है असहमत। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी अलग श्रेणी का होता है, आम श्रोता अलग श्रेणी का होता है। विद्यार्थी अपने ज्ञान की उपलक्ष्य की खोज में निरंतर रहता है, लेकिन आम श्रोता वो जो आपका दैनिक कार्य या रूटीन के अंतर्गत जो है वो उसकी अपेक्षा जो रहती है उसी अकॉर्डिंग वो चलने की सहायक रूप में रहता है। चलिए 9वां क्वेश्चन, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों। आप शिक्षक बन चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, आप BSTC क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भावी शिक्षक बनना है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका परिणाम, उसका निष्कर्ष रूप से शिक्षक का उद्देश्य क्या निकलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए परिणाम उत्तीर्ण कराना, बी छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना, सी व्यवहार में कुशलता लाना, या ऑप्शन नंबर डी छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो आपका देखिए, जब भी शिक्षण अभिरुचि आप करने बैठे, टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि रहती है, तो हमेशा दो बातें अपने मन में बैठा लीजिए। जहाँ पर भी एग्जाम आप दोगे, जहाँ पर भी आपका सेंटर रहेगा, ये पहला जो पॉइंट रहेगा कि हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखनी है। दंड जो है, दंड सजा ऐसे जो ऑप्शन आते हैं उनको तो पहले ही काट दीजिए। और दूसरा है खुद को शिक्षक वही मानना है कि मैं शिक्षक बन चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पर शिक्षक होता तो क्या डिसीजन लेता। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह अगर आपके करोगे तो निश्चित ही शिक्षण अभिरुचि में बेहतरीन नंबर आपको प्राप्त होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो 9वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और सही उत्तर जो देखिए, शिक्षक आप बने हो तो छात्रों का सर्वांगीण विकास, मानसिक शारीरिक हर तरह से छात्रों का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक का एक प्रमुख ध्येय उद्देश्य होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार। चलिए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सटीक उत्तर दीजिए। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत क्या है। ए मूर्खतापूर्ण, बी अनुपयोगी, सी उचित, या ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी। चलिए 10वें क्वेश्चन का राइट सटीक आंसर दोस्तों कल्याणकारी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बनने हो तो हमेशा कल्याणकारी नीति के अंतर्गत आपको रहना होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन आपका समक्ष, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। ए व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि कराना, बी बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों और विश्वासों का विकास करना, सी ऑप्शन नंबर एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों का जो है विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी समूह मानकों को ग्रहण करके करने योग्य बनाना। तो बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब, एक सामाजिक समूह के प्रतिभाओं को जो है वो विकसित करना। चलिए 12वां क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा दोस्तों। बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कब होगा। ए यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें और नियमों का सावधानी से पालन कराए तो बालक का सामाजिक विकास हो सकेगा, या ऑप्शन नंबर बी यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, या ऑप्शन नंबर सी माता पिता जो है बालक के साथ कठोर एवं जो दंडात्मक व्यवहार रखे, या ऑप्शन नंबर डी यदि शिक्षक बालक को कठोर अनुशासन में रखे। जी हाँ दोस्तों, बालक का सामाजिक विकास कब होगा। आप इसका राइट करेक्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए यदि जो बालक के माता पिता हैं उचित लाड प्यार, जब बच्चा गलती करे तो उसको डांटना भी चाहिए, और जब बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छा रूप प्रशंसा के रूप में कार्य करें, ऐसा जो कार्य करे जिसे प्रशंसा मिले वो भी करनी चाहिए, और नियमों को सावधानी से जो है पालन करवाना चाहिए कि जिस समय उसको पढ़ाई उस समय जो है खेल, जिस तरह से उसका टाइम टेबल होता है उसी अकॉर्डिंग अगर चले तो जो है बालक का एक सामाजिक विकास श्रेष्ठ विकास हो सकेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन, लिखित मौखिक
परीक्षा के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक ये होती प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों? ए, सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। बी, यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा है। जी हाँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन रहे हैं शेष, तो बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। 14वां क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है दोस्तों? ए, बालक का फल की भांति पकाना। बी, बालक के सद्बुद्धि विवेक का विकास करना। या ऑप्शन नंबर सी, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। या ऑप्शन नंबर डी, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सही सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना। चलिए अंतिम क्वेश्चन रहा है शेष क्वेश्चन, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए, कोई भी कार्य आपको पसंद है उसमें स्वतंत्रता दी जाए, तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किसे देंगे? चिकित्सक को, बी, बैंक अधिकारी को, सी, शिक्षण को, या ऑप्शन नंबर डी, कानून को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखिए, हमेशा अगर आपको व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप बीएसटीसी क्यों कर रहे हो? ताकि आपको शिक्षक बनना है तो आपको हमेशा शिक्षण को ध्यान रखना है। ऐसा ही नहीं कि मैं बैंक अधिकारी बन जाऊं, आपकी वहाँ मनोस्थिति मनोरुचि काम नहीं आएगी, वहाँ पर आपको शिक्षण या शिक्षक ही सुनना है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन हूबहू बीएसटीसी में छपने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर एक बार समझ नहीं आया तो क्लास को पुनः बार देख लीजिएगा। मिलती हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।